चीख चीख कर तुमसे कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो, मगर जब तक नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वैसे हर किसी का कोई ना कोई गॉडफादर होता ही है। ऐसे ही ड्रग्स की दुनिया का एक गॉडफादर है जिसका नाम है एल चैपो। एल चैपो का जन्म साल 1957 में हुआ था। बचपन से ही वो एक गरीब परिवार में पला बड़ा और यहीं से उसके तार जुड़े ड्रग्स की दुनिया से। एल चैपो के पापा अफीम और गांजा की खेती करते थे। चैपो के पापा अक्सर ही उसे मारते पीटते रहते थे। इन्हीं सब के चलते उसने घर छोड़ दिया और एक उभरते ड्रग डीलर लुइस पाल्मा का गैंग ज्वाइन कर लिया। लुइस ने सिनालोआ से अमेरिका जाने वाले रास्तों का मैप बनाया और ड्रग्स की हेराफेरी शुरू कर दी। लेकिन जल्द ही एल चैपो ने उसका साथ छोड़कर गैलार्डो का साथ पकड़ लिया और ड्रग्स की दुनिया में धीरे धीरे अपना पैर जमाने लगा। साल था 1988। गैलार्डो को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और यही चैपो का टर्निंग पॉइंट बन गया था। रास्ता साफ देखते हुए चैपो ने अपना एक अलग कार्टेल बनाया और जल्द ही ड्रग्स की दुनिया का बादशाह बन गया। 5 फीट 7 इंच होने की वजह से चैपो को शॉर्टी भी कहा जाने लगा। उस वक्त अमेरिका में कई ड्रग डीलर्स मौजूद थे। प्रेसिडेंट के बाद अगर किसी का राज चलता था तो वो था ड्रग्स डीलर्स का। पुलिस ने अपनी जांच बढ़ाई और धीरे धीरे करके सबको पकड़ना शुरू कर दिया। ड्रग डीलर समुद्री रास्तों को अपना अड्डा बनाए थे, लेकिन अब अमेरिकन गवर्नमेंट ने वहां भी अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी थी। चैपो के सामने अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो ड्रग्स की हेराफेरी करेगा कैसे। इसके लिए उसने एक तरीका निकाला और शहर के बड़े बड़े इंजीनियर्स की एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में ये तय हुआ कि शहर में चैपो के अड्डे से लेकर कोर्ट के रास्ते तक कई सुरंगें बनाई जाएंगी। काम शुरू हुआ। एक एक दिन करके मजदूरों ने अपना काम खत्म किया और सुरंगें बनकर तैयार हो गई। ये सुरंगें नॉर्मल सुरंगों से कई ज्यादा बड़ी थी ताकि बड़ी बड़ी गाड़ियां आसानी से इन सुरंगों से आसानी से आ जा सके। इस दौरान चैपो ने लगभग 200 टन से भी ज्यादा ड्रग्स की हेराफेरी की और पोर्ट पर खड़े होकर दोनों बॉर्डर्स की जांच करने वाले गार्ड्स को मोटा पैसा खिलाया। अब चैपो के पास बहुत सारा पैसा आ चुका था। इस बीच चैपो कई बार अरेस्ट हुआ, लेकिन हमेशा ही किसी न किसी वजह से वो रिहा भी हो गया। वो लड़कियों को अपना विटामिन मानता था और इसलिए उसने इस बीच 4 शादियां की, जिससे उसके 11 बच्चे हुए। एक दिन उसकी मुलाकात लुसेरो नाम की लड़की से हुई जो मेक्सिको की पॉलिटिक्स में हाथ आजमा ही रही थी। लुसेरो को देखते ही चैपो को उससे प्यार हो गया और उस पर शादी का प्रेशर बनाने लगा। लुसेरो को जब चैपो की असलियत पता चली तो वो लालच में आ गई और शादी के लिए मान गई। कुछ वक्त बाद ही चैपो ने लुसेरो से भी ड्रग डीलिंग का काम कराना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त औरतों पर कोई उतना ज्यादा शक करता नहीं था। चैपो लुसेरो के साथ 400 ग्राम ड्रग्स प्लेन से भिजवाता रहता था, लेकिन लुसेरो को ये काम पसंद नहीं आता था और उसे मजबूरी में चैपो की बात माननी ही पड़ती थी। एक दिन चैपो सुलियकन शहर पहुंचा, जो कुछ वक्त पहले से ही उसके बेटे की वजह से बर्बाद हो रहा था। चैपो ने लुसेरो को भी अपने साथ वहां बुला लिया। पुलिस को इस बात की भनक लगी और वो अब चैपो को किसी भी कीमत पर आजाद नहीं छोड़ना चाहती थी। रात का वक्त था। चैपो और लुसेरो दोनों ही गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। चैपो ने दरवाजा खोला तो सामने उसका वफादार साथी कॉन्डोर खड़ा था। उसने चैपो को बताया कि पुलिस की रेड पड़ चुकी है, उन्हें यहाँ से जल्दी भागना होगा। चैपो को जल्दबाजी में ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसने पूरे कपड़े भी नहीं पहने हैं। कॉन्डोर, चैपो और लुसेरो तीनों बंगलों के बाथरूम में पहुंचे। बीच में रखे एक खुफिया ढक्कन को खोला और सीढ़ियों से नीचे उतर गए। अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन अब वो पुलिस की पहुंच के बाहर आ चुके थे। साल 2016 में उसे अमेरिका को सौंप दिया गया। अब चैपो को पकड़ने की जिम्मेदारी ना अमेरिका की थी। 2019 में सिनालोआ कातिल का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी गई और इस वक्त एल चैपो यूएसए की जेल में कैद है। अब मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई है क्योंकि कुछ ऐसी ही कहानी हो सकती है फिल्म सलार की भी। तो जी हाँ दोस्तों, तो कितने एक्साइटेड हैं आप इस फिल्म की स्टोरी को लेकर, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड स्टूडियोज को। नमस्कार।